अस्सलाम वालेकुम। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। उससे पहले ये देखें, अगर हमारे पास एक सेट है ए, उस सेट ए के फॉर एग्जांपल फाइनाइट सेट है, उसके एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, जिसको हम ए मॉड भी कह सकते हैं, इसको हम ये कॉर्डिनलिटी सिंबल से भी शो कर सकते हैं, वो कितने हैं? 1, 2, 3, 3 हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सेट बी है, उसके एलिमेंट हैं 3, 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, जिसको हम बी मॉड से भी शो कर सकते हैं, वो कितने हैं? 1, 2, 3, वो भी 3 हैं। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की बात करें, तो वो किसके इक्वल होंगे? वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। उसकी वजह यह है कि ये जो सेट्स हैं ये दोनों ओवरलैप्ड है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरह है कि ये सेट है 1, 2, 3 ए हो गया, और ये सेट बी है 3, 4 एंड 5। ये सेट ए है और ये बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो कितने हैं? वो तो 5 हैं। ए यूनियन बी क्या है? अगर देखा जाए तो ए यूनियन बी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 5 हो गए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो है 3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो कितने हैं? वो भी 3। तो ये 5 इज इक्वल टू 6 तो नहीं होगा, माइनस उन दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। अब दोनों की इंटरसेक्शन क्या है? ए और बी की इंटरसेक्शन में 3 कॉमन आ रहा है, इनकी इंटरसेक्शन होगी, अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो उसमें सिर्फ एलिमेंट क्या आ रहा है? 3। ये सेट ए और सेट बी की अगर इंटरसेक्शन ली जाए तो कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एक एलिमेंट है 1। तो तब ये आएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये जो इसका पार्ट है ये इंक्लूजन है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूजन। और ये जिसको हमने माइनस करना है, क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है, ये रिपीट हो जाएगा, तो ये है एक्सक्लूजन। अगर दोनों सेट डिसजॉइंट हों तो फिर क्या होगा? डिसजॉइंट में ये होता है कि हमारे पास एक सेट फॉर एग्जांपल ए ये है 1, 2, 3, और एक सेट बी है 4, 5, 6। अब इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो अगर इसके ऊपर हम ये थ्योरम लगाएंगे तो वो बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, इसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन में यूनियन क्या होगी इनकी? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी 6 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के भी 3 हैं प्लस बी के भी 3 हैं, तो ये 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये होगा। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। तो ये बुक है, इसके ऊपर क्वेश्चन किए हुए हैं, यहाँ से हम देखते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। एक कंप्यूटर कंपनी है, उसको 350 एप्लीकेशन जो है वो रिसीव्ड हुई हैं। अब उनमें से किसी जॉब के लिए उनमें से जो 220 एप्लीकेंट हैं वो मेजर्ड उनका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, और जो 147 है उनका मेजर सब्जेक्ट है बिजनेस, और जो 51 है उनका मेजर जो है वो दोनों में है। अब हमने क्या करना है? हाउ मैनी ऑफ दीज एप्लीकेशन या एप्लीकेंट मेजर्ड नाइदर इन कंप्यूटर साइंस नॉर इन बिजनेस। हमने वो वाले लोग बताने हैं जिनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो ना तो कंप्यूटर साइंस है ना बिजनेस। तो सबसे पहले ये देखें, हम इनके सेट अगर ए और बी से इनको डिनोट कर दें। नंबर ऑफ एप्लीकेंट मेजर्ड इन कंप्यूटर साइंस,
कंप्यूटर साइंस जिनका मेजर था, ये मॉड जो है ये आपको ये वही है जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो वो कितने थे? वो थे 220। नंबर ऑफ एप्लीकेंट मेजर्ड इन, ये गलती से लिखा गया कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे क्या आना था? यहाँ पे आना था बिजनेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट जिनका मेजर सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस है, वो कितने हैं? 147। अच्छा, इसके ये ओवरलैप्ड है, ये दोनों जो सेट हैं ये ओवरलैपिंग, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ऐसे एप्लीकेंट भी हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, जो जिनका मेजर सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर साइंस भी और बिजनेस भी। तो वो इंटरसेक्शन होती है ए इंटरसेक्शन बी, वो कितने हैं? 51। ठीक है, अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, ए यूनियन बी, ये मॉड वही एन को शो कर रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ऐसे एप्लीकेंट भी हैं जिनकी दोनों मेजर डिग्रीज हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी है, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? 220। बी में कितने थे? 147। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन कितने थे? 51, उसको माइनस कर दें, 316। ठीक है, 316 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों में या किसी एक में, ठीक है, या तो वो मतलब इसमें कंप्यूटर में, या वो बिजनेस में, या वो दोनों में एक्सपर्ट हैं। तो हम हमारा आंसर क्या है? वो लोग निकालने जो दोनों में से किसी में भी नहीं है। तो वो क्या होगा फिर? टोटल में से ये वाले माइनस कर दें 316, तो 34 ऐसे लोग होंगे जिनका मेजर जो है एप्लीकेंट ऑफ नाइदर एनी कैटेगरी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन है इसका, चलिए इसका ये क्वेश्चन देखें, ये नंबर 8। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 1000 आर डिविजिबल बाय 7 और 11? पॉजिटिव इंटीजर 1000 तक, एक से लेके 1000 तक, उनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे नंबर हैं जो या तो 7 पे तकसीम हो जाएं या 11 पे? अब हम गिन के करेंगे तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन इस तरह है कि पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं है। 1 2 3, कहाँ तक जाना है? 1000 तक। 1000 तक हमने वो वाले इंटीजर बताने हैं जो 7 या 11 पे डिवाइड हो जाते हो। तो सबसे पहले इसने क्या लिखा है? लेट ए कौन सा सेट है जिनमें पॉजिटिव इंटीजर कौन से जो 7 पे डिवाइड हों, और बी सेट कौन सा है जिनमें कौन से इंटीजर हो जो 11 पे डिवाइड हों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? ये हमारा फ्लोर फंक्शन होता है, ये हमें किस तरह की वैल्यू देता है? अगर पॉइंट में आई है, जैसे अगर आपके पास आ गया ना 8.2, तो ये इससे पिछला इंटीजर दे देगा। 8.2 से पिछला इंटीजर क्या है? 8। ठीक है, 1000 को 7 पे डिवाइड करें तो देखें क्या आता है। अगर एग्जैक्ट 142 नहीं भी आता तो हो सकता है 142 पॉइंट कुछ आए, तो इसका आंसर उसने 142 देना है। सेट बी क्या है? 1000 को 11 पे डिवाइड करें तो 99 आंसर दे रहा है। ये अब मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, आप इसको डिवाइड करके देख लें। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 1000 को 11 पे डिवाइड करें, हो सकता है आपका आंसर आए 90 पॉइंट कुछ। तो ये क्योंकि हमारा फ्लोर फंक्शन है, तो इसने क्या करना है? उससे पिछला इंटीजर 90 दे देना है। अच्छा, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड 11 आर कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग 1000। एलसीएम लें, एलसीएम 7 का और 11 का, ये भला कौन से नंबर मिलेंगे जो 7 पे भी डिवाइड होते हैं और 11 पे भी? ये वो नंबर हैं 142 जो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, 90 नंबर वो हैं जो 11 पे डिवाइड हो रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम लें 7 और 11 का, वो आएगा 77। 77 वो नंबर हैं जो दोनों पे डिवाइड होते हैं, 7 पे भी और 11 पे भी। 1000 को डिवाइड करें 77 पे, 12। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन में आ गया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करें।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नंबर भी हैं जो 7 पे भी डिवाइड होते हैं और 11 पे भी। जैसे मिसाल के तौर पे 77, ये 7 पे भी डिवाइड होता है और ये 11 पे भी डिवाइड होता है। तो इस तरह के नंबर भी हैं, वो 12 नंबर हैं। तो क्या होगा, 7 पे डिवाइड होने वाले नंबर 142, 11 पे डिवाइड होने वाले नंबर 92 और दोनों पे डिवाइड होने वाले 12। 220 ऐसे नंबर हैं जो या तो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, या वो 11 पे डिवाइड हो रहे हैं, या वो दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आगे 3 सेट्स वाला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप यहाँ से खुद कर सकते हैं। 3 सेट हैं इसमें। सेट ए जैसे होता है ना, अभी हम 2 सेट वाले कर रहे थे, तो ये 3 सेट हैं, उनको उसने ले लिया है यहाँ पे एस, आर और एफ से। तो ये इसका आंसर है। इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ें, इसके आप क्वेश्चन करें। ये इसकी एक्सरसाइज भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं।